दोस्तों, आपको कभी लू लगी है? कभी धूप में निकले हो, भीषण गर्मी का दिन हो और उस समय आप धूप में घूम रहे हो, मस्ती कर रहे हो और आपको कभी धूप ना लगी हो, लू ना लगी हो और लू लगने के कारण, धूप लगने के कारण आप बीमार ना पड़े हो? तो दोस्तों मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं वो कमेंट मत करना, क्योंकि वहां पे ज्यादा धूप नहीं होती तो उन्हें स्वाभाविक है कभी लू नहीं लगती होगी। अगर आपको लगी होगी, धूप लगी होगी तो आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भगवान को लू लग गई है, भगवान बीमार हो गए हैं और 15 दिन तक मंदिर जो है खुलेगा नहीं, वहां भक्त जो है वहां जा नहीं सकते। ये बड़ी खबर अखबार में आई है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं और सोशल मीडिया में ये खबर जो है इस समय वायरल हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि इस खबर पर थोड़ी सी मेरे विचार क्या है, मेरी क्या प्रतिक्रिया, वो आप तक तो पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय भीम। दोस्तों जिस प्रकार से ये खबर जैसे ही मेरे सामने आई कि भगवान को लू लगी, भगवान बीमार हैं, और ये जानकारी दी है डॉक्टरों ने। मतलब डॉक्टर, बात समझ रहे हैं? डॉक्टरों ने भाई, जो इंसानों का इलाज करते हैं, जो जानवरों का इलाज करते हैं, आजकल तो वो भगवानों का इलाज करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भगवान बड़े या ये डॉक्टर बड़े? मतलब भगवान को अगर कोई कष्ट पहुंचता है या कष्ट हो गया या बीमारी होती है या होगी या हुई है तो उसकी जांच कौन करेगा भाई? ये डॉक्टर, जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं वो डॉक्टर जो है भगवान का इलाज करेंगे। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि जो डॉक्टरों ने कहा है कि भगवान को लू लगी है, भगवान बीमार हैं, और ठंडियों का जब दिन होता है उस समय भी ये डॉक्टर सलाह देते हैं कि भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जाए, भगवान को ठंड लग रही है। ये मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार की खबरें अखबारों में आती है बाकायदा, और ये खबरें जो है सोशल मीडिया में वायरल हो जाती है और इसकी खूब चर्चा होती है। और जो भक्त लोग होते हैं डॉक्टरों की बात को आंख बंद करके मान लेते हैं। जो पुजारी होते हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान तक होता है, मतलब अगर मैं कहूं कि वो भगवान से उनका सीधा संवाद होता है, तो अगर ये पुजारी कहे कि भगवान बीमार है तो भक्त लोग माने, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन एक डॉक्टर जो विज्ञान की पढ़ाई करके आया है, उस डॉक्टर को भी पता चल रहा है कि भगवान को क्या अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है, या भगवान को तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। सही कह रहा हूं ना? अगर डॉक्टर ये बताने लगे कि भगवान भी बीमार होते हैं और इस तरीके से बीमार होते हैं, और ये डॉक्टर भी जिस प्रकार से इंसानों का चेकअप करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार से अगर भगवानों का भी परीक्षण करके बता दे कि ये बीमार हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर जो है खुद बीमार हैं। हाय कौन पप्पा आपके गाड़ी पे मेरे टुकुर का देखा तो कपड़े उतारो, चेक करो। एक भाषाविद राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, जो कि प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी जो पोस्ट है, अपने फेसबुक पोस्ट पे उन्होंने ये डॉक्टरों की तस्वीर साझा की है और ऊपर उन्होंने लिखा है ये डॉक्टर बीमार है। दोस्तों उनकी ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है और उनकी इस प्रतिक्रिया पर आप क्या सोचते हैं कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने जो ये लिखा है कि डॉक्टर ही बीमार हैं, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बताइएगा दोस्तों। अगर जो विज्ञान की पढ़ाई करता है और जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? इस देश का जो संविधान है वो कहता है कि नागरिकों का वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य है कि देश के जो नागरिक हैं उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बढ़े, वो ऐसी मान्यताओं को माने जिससे अंधविश्वास ना फैले। और हर पढ़े लिखे नागरिक का भी यह कर्तव्य है देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वो प्रचार प्रसार करे। लेकिन आज जो है सरकार भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। तो जो हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो बेचारे अशिक्षित हैं, उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं,
यदि वो लोग भी अंधविश्वास फैलाए, यदि वो लोग भी देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने की साजिश करे या ऐसी हरकतें करे, तो फिर क्या होगा इस देश का? तो फिर इस देश के अंदर में कैसे वैज्ञानिक आविष्कार संभव होंगे? जब डॉक्टर ही भगवान का इलाज करने लग जाए, तब भला इस देश का कैसे भला हो सकता है? यदि पढ़े लिखे लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, अगर वो अंधविश्वास को फैलाने लग जाए, अगर वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने लगे, यदि वो देश के नागरिकों को मानसिक रूप से गुलाम करने की साजिश में शामिल होने लगे, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए। देश के लोगों की जो स्थिति है वर्तमान, उससे और बदतर बनाने की कहीं साजिश चल रही है। तो दोस्तों, आप समझ जाइए कि ये कोई सोची समझी चाल चली जा रही है कि लोगों का ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना बढ़ पाए, लोग ज्यादा शिक्षित ना हो पाए, लोगों की जो स्थिति है, यदि वो गरीब है तो और गरीब बने। शायद कोई गिरोह ऐसा चाहता है कि इस देश में लोग मानसिक गुलाम बने रहे, लोग धर्मांध हो जाएं, और मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे राजनीति है। और ऐसी राजनीति कौन करता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जरूर कमेंट कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।